आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। और ये इस सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है जो हम आज बनाएंगे। इसमें हम यूपी-पीसीएस के अभी एग्ज़ाम जो 7 और 8 दिसंबर में होगा, उसके लिए हमने जो टॉप 10 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपके साथ कवर करेंगे। और हमें आशा है कि आप लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी सीरीज़ में हम आपके लिए एक छोटा सा प्रयास करेंगे कि इस लास्ट मोमेंट पे आप जो मेन टॉपिक उनको कवर कर पाए। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें कवर करने की। तो आज अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम भूगोल का एक चैप्टर लेंगे, भारत में बहने वाली मुख्य नदियाँ। वैसे तो आप जानते ही हैं, मगर आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और जो भी क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, आइए अपने इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं भारत की नदियाँ व उनके उद्गम स्थल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। किसी भी नदी को दे देता है, उनके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो स्टेटमेंट आता है डायरेक्ट, दूसरा आता है आपसे मैच करा लेगा, एक लिस्ट दे के मैचिंग में पूछता है कि कौन से उद्गम से आती है। तो कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे पहली नदी है सिंधु। तो अगर सिंधु आपसे पूछी जाती है तो इसका जो उद्गम होता है, वैसे तो तिब्बत से होता है, मगर आपको याद रखना है सिंगी खैवान मानसरोवर, यहाँ से इसका उद्गम होता है। दूसरी नदी लेंगे हम, दूसरी नदी ले लेते हैं। एक है आपकी सिंधु से संबंधित एक दो तीन नदियां हैं, उनको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। जैसे कि सतलज। सतलज जो है वो आती है राक्षस ताल से। थर्ड पे हम ले लेते हैं एक नदी, दो नदियां हैं। एक तो है हमारे पास में रावी और एक है ब्यास। ये दोनों ही नदियां रोहतांग से निकलती है, तो इन्हें याद रखना है। चौथी नदी सीरीज में हम ले लेते हैं, चार हो गई। एक नदी आती है आपकी चिनाब। चिनाब जो नदी है वो दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है, एक चंद्रा और भागा। तो इन्हीं के संगम से मिलकर बनती है। बाकी को तो नहीं याद रखना है कि जो है हमारी चंद्र और भागा से मिलकर बनती है। बाकी 5 नंबर पे हमारे पास जो आता है उसे ले लेते हैं हम। इसकी हो गई हमारे पास में। अब ले लेते हैं हम सोन और नर्मदा। ये दोनों जो नदियां हैं ये निकलती है अमरकंटक से। इसके बाद आती है आपकी 6 नंबर पे चंबल। एक जगह का नाम है जाना पाओ, और याद रखना है मेहू। या कहीं कहीं पे तो मेहू लिखा है, कहीं कहीं पे आएगा मैं हूँ महू। तो बात एक ही है, आपको इतना याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है हमारी 7 नंबर पे। 7 नंबर पे हम नदी ले लेते हैं आपकी चंबल हो गई हमारे पास, और ये हो गई नर्मदा हो गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सतलज बढ़िया है। उसके बाद आपकी जो
आएगी नदी, नेक्स्ट नदी में हम ले लेंगे नर्मदा होगी, चंबल होगी। उसके बाद आ जाओ पीछे की तरफ से आएंगी, एक है ब्रह्मपुत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और दूसरी है हमारी सतलज। ये सब नदी मानसरोवर से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र का एक खास चीज है, इसका कुछ ऐसा ही नाम है, तुगलुंग सा है, तुग ऐसे ही करके है कुछ, उलूंग उलूंग सा ऐसे करके, तुलुंग तुगलुंग चू ऐसे करके कोई है। तो मानसरोवर, मेन तो मानसरोवर तिब्बत से याद रखना है कि मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। फिर 8 नंबर पे लेते हैं हम, इधर से तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक है महानदी और एक है महानंदा। महानंदा जो है वो गंगा की सहायक भी है। ये निकलती है दार्जिलिंग से, याद रखना है। 9 नंबर पे आती है हमारी महानदी। तो जो महानदी है, वैसे तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है। छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है, और जो विशेष है उड़ीसा से है। उड़ीसा में बहती है। एक नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अब ये बिहार का शोक तो है ही, अब इसकी खास बात, एक फैक्ट है, इसमें 7 नदी का संगम है। 7 नदी संगम। जब 7 नदी मिलती है तब कोसी बनती है। और कोसी की जो मेन धारा है, जो कोसी मेन आगे जाके बहती है, वो बहती है अरुण के नाम से। तो ये इम्पोर्टेंट है, से याद रखना। 11 नंबर पे हम कोई दूसरी नदी ले लेते हैं। और क्या होती है हमारे पास में नदियाँ, इसके अलावा ले सकते हैं, कोसी होगी, ये होगी, एक है पेरियार, अच्छी नदी है पेरियार, या फिर भरतपुजा। ये दोनों अन्नामलाई से निकलती हैं, अन्नामलाई तमिलनाडु। तो दोनों ही नदियाँ अन्नामलाई से निकलती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ आज हमने इसमें कवर की हैं इस टॉपिक में। अब इससे संबंधित और भी नदियों को हम देख लेते हैं। तो 10-11 हो चुकी हैं। बाकी इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी नदियां हैं, जिसे हम अभी इस वीडियो में ही देख लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके बाद में पढ़ सकते हैं आराम से। इसके बाद एक नदी ले लेते हैं हम, उसके बाद आती है हमारी साबरमती। साबरमती उदयपुर राजस्थान, यहाँ से निकलती है। उसके बाद ले लेते हैं हम दूसरी नदी। इसमें आती है हमारी और नदियाँ हैं, जो हमारे पास में पूरी लिस्ट है, जो मैंने आज ही प्रिपेयर की थी दिन में। तो इसमें देख के हम कर लेते हैं। जैसे है तापी नदी निकलती है हमारी बैरुत या बैतूल, दोनों ही नाम है, दोनों इसमें आते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो हम ले लेंगे और आपको बता देंगे। उसके बाद है आपकी, इसमें हमने वैसे तो टोटल जो लिस्ट बनाई थी, ये 45 नदी की हमारे पास लिस्ट है, जिसमें हमने काफ़ी सारी नदियाँ ली हैं। मगर जो भी इम्पोर्टेंट है वही हम आपको लिखाएंगे, क्योंकि सारी तो पढ़नी इम्पॉसिबल है, पेपर की दृष्टि से सब पढ़ी भी नहीं जा सकती। अच्छा, एक चीज़ इसके बीच में लेते हैं, गंगा जो भी रह गई है।
गंगा वैसे तो गंगोत्री से निकलती है, मगर इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। ये गंगोत्री में कैसे निकलेगी, इसके गंगा जो बनी है वो दो नदियों से मिलके बनी है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। ये जो अलकनंदा है पिछले पीछे से ही आती है बहती हुई, और इसमें भगीरथी आके यहाँ मिल जाती है, और यहाँ मिलने के बाद में जो पॉइंट बनता है इसे देवप्रयाग कहते हैं, और यहीं से आगे ही गंगा का जन्म होता है जिसे गंगोत्री कहा जाता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, जो गंगा है वो गंगोत्री से निकली है, मगर अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में। इसकी एक हमारे पास ट्रिक भी है अच्छी, अभी हम आपके साथ में से शेयर करेंगे कि नदियों को हम कैसे याद कर सकते हैं, कौन सी कैसे कैसे बनती है। सबसे पहले तो हम अपनी इम्पोर्टेंट नदी देख लेते हैं। वैसे तो हमने सारी, यमुना हमारी रह गई है, एक नदी का नाम है हमारा यमुना, तो यमुना ले लेते हैं। यमुना जो नदी है वो है बंदरपूछ, ये निकलती है बंदरपूछ से, और ये जगह है यमुनोत्री। इसमें सब मिक्स हैं, कुछ हिमालय की नदियां हैं और कुछ हमारे जो इधर से बहती हैं, कुछ इधर से यहाँ से ऐसे निकलती है। सभी नदियाँ हमने इसमें कवर की हैं, जो हमारी प्रायद्वीप पे पठार का भाग भी है, और ऊपर से हिमालय से जो नदियाँ हमारी इधर से बह के आई हैं सब हमने ली है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो यहाँ से मानसरोवर झील से सिंधु निकलती है, और फिर इधर लद्दाख की श्रेणी में से सब पांचों नदियाँ जो इसकी सहायक है निकल जाती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र होके आती है, और जाते जाते फिर असम से होते हुए बंगाल खाड़ी में पानी डाल देती है। इधर से हिमालय की नदी जो गंगा है वो सबसे बड़ी लंबी नदी है। गंगा की जो लंबाई दी गई है वो 25-25 किलोमीटर है, तो सबसे बड़ी नदी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी है, जैसे ब्रह्मपुत्र के ही नाम अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र के नाम तिब्बत में आपको जांगलो या लू वगैरह मिलेंगे। मगर जैसे हम यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि जब ब्रह्मपुत्र इंडिया में प्रवेश करती है तो उस टाइम पे एक यू टर्न शेप बनाती है। तो ये कई बार पेपर में आया भी है कि वो कौन सी नदी है जो यू टर्न शेप बना के इंडिया में घुस जाती है। तो यू टर्न या फिर अक्ष संघीय, ये हिंदी में आता है लिखा हुआ कि अक्ष संघीय मोड़। तो इस तरीके से लेके यहाँ से आती है, और फिर यहाँ से घुसते हुए सीधी असम में जाती है, और असम से सीधी जाके बंगाल में गिर जाती है। इसमें एक मुख्य नदी और याद आ गई, गंडक। गंडक जो है सीधी तिब्बत से निकलती है और सीधा बंगाल की खाड़ी में जा चली जाती है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि क्या ये यूपी में बहती है, तो ये यूपी में बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर देना है, तो यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे गंगा की सहायक नदी है, मगर ये यूपी में नहीं आती है, सीधी तिब्बत से निकलती है और बंगाली खाड़ी में जाकर अपने मुहाना बना लेती है। एक बात और, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो बना है इधर ब्रह्मपुत्र की नदियाँ और तुम्हारी इधर से गंगा, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं तो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन का डेल्टा। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि ये कौन कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, इसका हमें ध्यान रखना है। अभी चलते हैं और नदी देख लेते हैं अपनी, कौन सी नदी हमारे पास में है इम्पोर्टेंट में। गंडक होगी, कोसी होगी, महानंदा हो गई हमारी, चंबल होगी, एक नदी है केन, ये है केन नदी, और एक केन निकलते हैं कैमूर की पहाड़ी। मेन बात यह है कि ये कैमूर रेंज जो है ये है कहाँ, तो अगर आप मैप में देखेंगे यहाँ के आसपास, यहाँ से दो नदी निकलती है ऐसे, और एक इधर से, एक तो नर्मदा होगी एक ताप्ती होगी, इधर से ही दो नदियाँ, इधर से यमुना आती है और इधर से हमारी सोन निकल के चलती है ऐसे। इसके बीच में जो है हमारा बनेगा, इसे बोलते हैं कैमूर रेंज। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कैमूर रेंज किन दो नदियों के बीच में है, तो यमुना एंड सोन, दोनों के बीच में ये पड़ेगी। और आपको पता है कि रिफ्ट वैली की दो नदियाँ हमारे पास में, एक नर्मदा है और एक है ताप्ती।
दोनों ही हमारी रिफ्ट घाटी से बहती हैं और इधर पश्चिमी घाट की तरफ अपना पानी डालती है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं सब अपना पानी इधर बंगाल सागर की तरफ डाल देती हैं। दूसरी बात ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो इसे इसलिए होता है कि जो ये वाला भाग है हमारा, ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट, इसे बोलते हैं हम पूर्वी तट। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, पश्चिमी तट थोड़ा सा बाहर को निकला है, पूर्वी तट थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से सब नदियाँ अपना पानी इधर डालती हैं। मगर ये दोनों जो हैं, ये रिफ्ट वैली बोले तो छोटी छोटी नाली बनाकर निकलती हैं, तो इसलिए अपना पानी इधर की साइड में डाल देती हैं। इसे भी आपको याद रखना है कि ये इस तरीके से है। और कैमूर हमने आपको बता दिया है, कैमूर जो है केन नदी है और ये कैमूर रेंज में है। तो इस तरीके से हमारी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वे लगभग हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे तो नर्मदा हम बता चुके हैं, तापी बता दी है, साबरमती बता दी हमने, और जो अच्छी नदियाँ थी वो हम सब यहाँ पे देख चुके हैं। बस यही हमारे पास नदियाँ थी और यही इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ और मुख्य चीज़ें हम देख लेते हैं। उद्गम स्थल तो हमारे लगभग अगर हम इतने भी करके जाएंगे तो उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई मैचिंग में या सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नदियों से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो इसमें एक जो हमारा ऑर्डर है इसकी हमारे पास ट्रिक है। उससे पहले हम बीच में मैंने आपको अभी कहा था कि हम कुछ चीज़ बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक से। तो अलकनंदा वाला ये कई बार पेपर में आया हुआ है, मैचिंग में आता है। अलकनंदा कई नदियों से मिलती है, जैसे अलकनंदा जब भगीरथी से मिलती है, अलकनंदा मिलती है फिर मंदाकिनी से, अलकनंदा मिलती है फिर मंदाकिनी से और पिंडार से, और अलकनंदा जब मिलती है धौली गंगा से। तो इनके कुछ पॉइंट हैं कि इनको कुछ नाम दिए गए हैं। जिस तरह अलकनंदा जहाँ जहाँ पे भी जिससे मिलेगी उसे कुछ अलग अलग नाम दिए। जैसे अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी तो देखो वैसे तो एक टेक्निक बनाई है, ट्रिक बनाई है, मगर अगर आपको अच्छा लगे तो याद करना, बाकी किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। देखो अगर कोई भी आदमी भागता है किसी के साथ में, जैसे अलकनंदा हम लेडीज मान लेते हैं, कोई लेडीज है, और भगीरथी अगर वो लेडीज किसी के साथ में भागना चाहती है तो हमेशा देव जैसे आदमी के साथ भागना चाहिए, जिसके अंदर देव जैसे भगवान जैसे गुण हो, उसके साथ वो जाना चाहिए। फिर है मंदाकिनी, अगर कोई चीज़ मंदी हो जाती है तो रोन देते हैं लोग उसे। मान लें मार्केट में मंडी में कोई ऐसी चीज़ आई है आपके पास में, जैसे आलू है, अगर आलू 5 रुपये किलो आ जाए तो बिखरे फिरेंगे। तो जब कोई चीज़ मंदी हो जाती है तो मंदी में रुद्र तो बन जाता है, उसका रौद्र रूप कर देते हैं, रुद्र कर देते हैं बिल्कुल। उसके बाद पिंडार, डर जो लगता है, जब आदमी को डर लगता है तो कर्ण में अपने कानों से सुन के हाय में तो डर लग रहा है, तो उस तरीके से है, तो एक कर्ण प्रयाग है। और धौली गंगा के साथ जब ये बनती है तो विष्णु प्रयाग। बस ये आपको याद रखना है। इसकी हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, 3 टेक्निक हमने आपको बता दी। जब आदमी को डर लगता है तो डर लगना उसके कानों से स्टार्ट होता है कि मुझे डर लग रहा है। मंदी चीज़ को रुद्र कर देते हैं लोग, और भागने के लिए हमें देव जैसे गुण चाहिए। तो ये हमारी टेक्निक थी जिससे हमने से आपको याद कराया है। अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं, जैसे कि कुछ और नदियाँ हैं इम्पोर्टेंट। एक नदी का नाम है लोहित और एक नदी है बराक। बराक नदी मणिपुर की है, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। तो इसका भी नाम याद रखना है। ब्रह्मपुत्र की कई सारी है, जैसे दिबांग है, कामेर है, और भी कई सारी है। वैसे तो इतनी सारी याद रखो। बराक मणिपुर की है, लोहित तुम्हारी है। लोहित का दूसरा नाम है खूनी नदी, खून
खूनी नदी, तो उसे खूनी नदी भी कहते हैं। पीछे क्या कहानी है, अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पीछे कहानी, बस हमें याद रखना है कि लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं, बराक मणिपुर की नदी है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, बाकी आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है इसमें, कल को हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इससे संबंधित जितनी भी नदियों की परियोजना है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा नदी व संबंधित परियोजना। संबंधित परियोजना, परियोजना को कल को हम देखेंगे इसका टॉपिक कि हम इसकी परियोजना में क्या क्या परियोजनाएं इसमें बनाई गई हैं। तो आप वैसे तो आपने पढ़ा होगा, मगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस तरह हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेके अपने को कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।